फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट कैनेडा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ आपके बीच आए हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज के रूप में निकल करके आ रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया ऑन हो गई है। जी हाँ फ्रेंड, टीआरई 1-2 और सक्षमता पास नियोजित शिक्षक अपने आवास से 5 किलोमीटर के परिधि में मिलेगी पोस्टिंग। बिग ब्रेकिंग रूट के रूप में निकल करके आ रही है। साथ ही साथ सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों को मिलेगा सेवा निरंतरता का लाभ। 15,691 रुपये तक की वेतन में बढ़ोतरी होगी और एमएससीपी ग्रेजुएटी और वरीयता का भी लाभ मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, इस बाबत भी कोर्ट का जजमेंट निकल करके आया है। शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर। उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। तो सबसे पहले सक्षमता 1 और बीपीएससी शिक्षकों को अपने आवास से निकट मिलने जा रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग ऑन हो गया है प्रक्रिया, और 1 से 2 दिनों में आपको जो है बिल्कुल अपने ई शिक्षा कोष ऐप के साइट पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपका सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों के लिए विधान परिषद सचिवालय के द्वारा जो है सेवा निरंतरता का दिया गया है, पत्र दिया गया है समिति के द्वारा। साथ ही साथ वित्त विभाग का भी पत्र है। तो 2-2 पत्र निकले हैं और कई जगहों से जो है ज्ञापन दिए जा रहे हैं। सरकार के तरफ से भी कई बार जो है इस संदर्भ में जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है दिखाया गया है। तो चलेंगे, चूंकि ये नियमावली के अधीन बात है। साथ ही साथ प्रोन्नति ग्रेजुएटी और एमएससीपी को लेकर के जो है बातें निकल करके आ रही। कुछ कोर्ट के जजमेंट के कुछ अंश को देख लेते हैं जो कि प्रोन्नति ग्रेजुएटी को लेकर के आ रहा है। यहाँ पर दिखाया है, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव टीचर वुड हैव कंप्लीट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23 RTE 2009, यानी कि जो भी टीचर्स हैं 1 to 8 के, वो RTE 2009 के गाइडलाइन को पूरा करते हैं। और सर्विस ऑफ कंडीशन, ये जो है उनका जो सेवा शर्त जो भी है पुराने शिक्षकों के अनुसार सेम ही है। और उस बाबत यहाँ पर देखे जो बातें जो कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट लिखी गई है उसमें प्रिस्क्राइब द सैलरी एंड अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस टीचर्स ऑफ पारा 3 सेज दैट the scale of pay and allowance, medical pension, gratuity, provident fund, and other prescribed benefit of teachers shall be at per the similar qualification, work experience। यानी ग्रेजुएटी, पेंशन सब कुछ एक समान मिलना चाहिए पुराने टीचर्स की तरह। ऐसा जो है हाई कोर्ट पटना का आदेश निकल करके आ रहा है। तो ये एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। जहां तक आपको बताते चले फ्रेंड, जो बीपीएससी टीआरई 1-2 या सक्षमता 1-2 से जो भी शिक्षक बहाल हुए, राज्यकर्मी का दिया गया है वो एक मनगढ़ंत स्लैब है 25, 28, 31, 32 का। और साथ ही साथ इस स्लैब में ना तो अर्निंग लीव को डिस्क्राइब किया गया है, ना तो ग्रेजुएटी को, और ना ही जो है पेंशन वगैरह को ठीक से डिस्क्राइब किया गया है। तो ये दिक्कतें हैं। अब स्थानांतरण का जो बात की जा रही है, डीईओ कार्यालय आप लोग को मनचाही जगह देने के नाम पर कुछ लोग गुमराह करेंगे, फोन करेंगे। ये सारे बातों पर ध्यान नहीं देना है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो आपका ट्रांसफर किया जा रहा है, और डीओ साहब को भी कोड मिल रहा है, आपका नाम नहीं मिल रहा, सब्जेक्ट मिलेगा और कोड मिलेगा। उसी के आधार पर वो ओके सिर्फ दबाएंगे और आपका ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के जो भी विकल्प आपने जो 10 विकल्प दिए हैं उस पर आपका ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। और इस बार जो है ट्रांसफर पोस्टिंग आपके निश्चित रूप से होगा। इसलिए कोई भी जो है थर्ड पर्सन के बहकावे में आपको नहीं आना है। अब चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पर और देख लेते हैं जो आपका सक्षमता 1 वाले शिक्षकों को जो है बिहार शिक्षा समिति जो है विधान परिषद सचिवालय के द्वारा जो अनुशंसा किया गया है उस पत्र को देख लेते हैं। इस बाबत जो है वित्त विभाग का भी पत्र निकला है, उसको भी देख लेंगे। यहाँ पर राज्य के सभी कोटि के स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, पुस्तकालय, विशिष्ट शिक्षक एवं स्थानीय निकाय से विद्यालय अध्यापक को उनकी पूर्व की सेवा के आलोक में सेवा निरंतरता का लाभ, संवर्ग परिवर्तन के पश्चात उनके वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति के साथ साथ बिहार शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत देय प्रोन्नति और अन्य सुविधा की अनुशंसा की जाती है। तो यहाँ पर नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगी और सेवा निरंतरता का लाभ जो है बीपीएससी टीआरई 1 और 2 वाले शिक्षक जो नियोजित से बीपीएससी टीआरई 1-2 में गए उनको मिलेगा। साथ ही साथ सक्षमता 1-2 में जो गए हैं उनको मिलेगा। और इस बाबत जो है एक और बड़ा जो है यहाँ पर हथियार कहा जाए या एक और बड़ा जो है मजबूत पक्ष जो है यहाँ पर वित्त विभाग बिहार सरकार का एक पत्र आपको दिखाएंगे जो कि सेवा निरंतरता को लेकर आपको कहीं ना कहीं एक मजबूती प्रदान करता है आने वाले
समय में सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने की स्थिति में सेवा निरंतरता बनी रहेगी तथा इसमें पूर्व की सेवा की गणना है तो वित्त विभागीय सहमति की आवश्यकता नहीं है। यानी सहमति की भी यहाँ आवश्यकता नहीं बोल रही है। इतना ज़्यादा तवज्जो, इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है सेवा निरंतरता को। यानी कि आप सेवा में हैं और एक सेवा से दूसरी सेवा में जा रहे हैं और सीमित प्रतियोगिता, तो यहाँ पर जो है जो नियोजित शिक्षक से जो बीपीएससी शिक्षक बने हैं या जो सक्षमता 1-2 में गए हैं उनके सेवा निरंतरता का जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है अक्षरशः पालन करने वाली बात कही गई है। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर गए हैं और उसी विभाग में गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग से शिक्षा विभाग में गए हैं तो पूर्व की सेवा का गणना करने का भी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, खुद ब खुद वो होना है। तो इन दोनों पॉइंट्स पर जो है खास करके ये चूंकि पत्र निकाला गया है वित्त विभाग का, तो जो बीपीएससी टीआरई 1-2 के शिक्षक हैं और जो सक्षमता पास शिक्षक है उनको जो है सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो ट्रांसफर पोस्टिंग का ड्राफ्ट तैयार हुआ है। अब 4 माह का आवंटन जो है अब अंतिम कगार पर है। आज शाम तक संभावना थी लेकिन अब तक आवंटन हुआ नहीं है। तो 4 माह का जीओबी का आवंटन जो है कल जो है पूर्ण संभावना है कि कल सभी जिलों को जो है शिक्षा परियोजना विभाग से राशि चली जाए और ऑनलाइन अवकाश अब लेना पड़ेगा। अवकाश के नियमों में परिवर्तन किया गया है और मासिक परीक्षा फिर आरंभ की गई है जो मई में होगी। साथ ही साथ जो है मासिक परीक्षा के साथ साथ जो है समर कैंप के लिए भी शिक्षकों के द्वारा शिक्षकों को जो है छात्रों को जो है उसको असाइनमेंट दे देना है, उनको टास्क दे देना है और मई से जो है 55% डीए के साथ सभी शिक्षकों का भुगतान होगा। HRMS 2 पर जो है अपडेट कर दिया गया है और इन बातों को लेकर के जो है शिक्षा विभाग काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस दिख रही है। वेतन भुगतान पर जो है नहीं 25 तारीख का समय जो आज का समय था आपका अब्सेंटी जमा करने का था, तो जिन विद्यालयों के द्वारा अब्सेंटी जमा नहीं किया गया वो जमा कर ले ताकि आपके तरफ से कोई त्रुटि कोई दिक्कत नहीं रहे और मई का भी भुगतान समय आपको ले ले। क्योंकि एसएसए मद से आच्छादित शिक्षकों की राशि मौजूद है। बस जीओई मद से आच्छादित शिक्षकों का 4 महीने का आवंटन कल आएगा। आपका पूर्व से एब्सेंटी मौजूद रहेगा, आपका जो है निगेटिव बना हुआ रहेगा तो समय भुगतान हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी उम्मीद के साथ कि द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के हाथ को मजबूत कीजिए ताकि द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके आवाज़ को मजबूती के साथ जो है शिक्षा जगत के पटल में रखे और आपके उज्जवल भविष्य के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहे। इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।